नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। रामचंद्र जी ने सीता परित्याग का निर्णय कर लिया और लक्ष्मण से कह दिया कि उनको आप वन में छोड़ के आइए। महाकवि वाल्मीकि लिखते हैं, ततो रजन्याम व्युष्टायाम लक्ष्मणो दीन चेतनः सुमंत्र मब्रवीत वाक्यम मुखे न परिशुष्यता। जैसे तैसे आज लक्ष्मण की रात व्यतीत हुई है। सारी रात क्या क्या विचार आए होंगे कि सुबह मैं माता सीता को लेके जाऊंगा, वन में छोड़ के आऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। देखिए, आज्ञा देने वाला तो आज्ञा दे देता है, लेकिन जिसको वो कार्य करना होता है समस्या उसके सामने होती है। दूसरे दिन सवेरा हुआ है, लक्ष्मण ने सुमंत्र को बुलाया और उनसे कहा कि आप उत्तम आसन लगा करके, उत्तम आसन बिछा करके और महारानी सीता जिस रथ में बैठ करके वन जा सकें, इस प्रकार के रथ को तैयार करके लेके आ जाओ। सुमंत्र ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। बड़ा ही अच्छे ढंग से रथ को तैयार किया गया। रथम रुचिर प्रख्यम स्वास्तीर्णम सुख सय्यया। ध्यान दीजिएगा कि रथ बड़ा ही सुंदर ढंग से, जिसपे बहुत अच्छे बिस्तर बिछाए गए हैं, सुख शय्यया, सुख पूर्वक जहां पे शयन भी किया जा सके, इस प्रकार के आसन उसमें लगाए गए। अभी सीता को वन में जाना है, लेकिन अभी तो वो महारानी है, महारानी, और वो अगर जा रही हैं तो उनको किसी भी चीज की कमी महसूस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीता जी ने भी जब उनको ये समाचार मिला है, प्रहर्षम अतुलम लेभे गमनम चाप्य रोचयत वासांसी चा महारानी रत्नानि विविधानि चा। उनको जब ये समाचार मिला कि लक्ष्मण मुझे वन घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं, उन्होंने अपने स्वामी से कहा था, रामचंद्र जी से ये कहा था जब उन्होंने दुहद के बारे में पूछा था कि मैं चाहती हूँ कि गंगा नदी के किनारे जो ऋषियों के आश्रम हैं वहाँ मैं जा कर के आऊँ। उन्होंने ये बात कही और राम ने उस चीज़ की सारी तैयारियां करवा दी हैं। ऐसे में सीता वासांसी चा महारानी, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और विविध प्रकार के रत्न सब अपने साथ ले लेती हैं, क्योंकि इन्हीं वनों में वो कभी बिल्कुल खाली हाथ इन ऋषियों मुनियों के बीच में, और जिन्होंने बड़ा आदर सत्कार दिया था, इस प्रकार से रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये इच्छा होती है, अगर वो समृद्ध होता है तो, कि अगर कभी विपत्ति में किसी ने उसका साथ दिया है, तो जब उसके पास समृद्धि हो तो उस समृद्धि के साथ वो उन लोगों का जो भी प्रत्युपकार कर पाए वो करते हैं। वैसे तो किसी की कृपाओं का प्रत्युपकार कभी भी समृद्धि से, पैसे से, संपत्ति से नहीं किया जा सकता। जिस दिन आप मुश्किल में हैं, उस दिन किसी ने आपकी 50 रुपए से मदद की हो, वो अधिक महत्वपूर्ण है, भले उसके बदले में आप उसको 50,000 रुपए भी दे दें, उसका महत्व नहीं। क्योंकि उपयोगिता देखी जाती है, और उपयोगिता अगर 5 रुपए की है तो वो अधिक महत्वपूर्ण है, और निरुपयोगी हो तो 50,000 रुपया भी बेकार है। फिर भी सीता जी ने प्रसाद गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोप चक्र में इमानी मुनिपत्नी नाम दास्याम आभरणानि अहम। उन्होंने निश्चय किया है, वो सारे रत्न, आभूषण, वस्त्र वगैरह रख लिए हैं रथ में, कि उन ऋषि पत्नियों को ये सारी चीजें जाकर के मैं दूंगी। वस्त्राणि चा महाराणी धनानि विविधानि चा। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, वस्त्र हैं बढ़िया बढ़िया और सुंदर सुंदर, विविध प्रकार के रत्न हैं, धन हैं। सौमित्रस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिली। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी, ये सब कुछ रख लो, कुछ भी बाकी नहीं। यहाँ मैंने जो कुछ निकाला है ये सारी चीज़ें आप रख लो, क्योंकि ये सब साथ में ले जानी है। लक्ष्मण भी कहते हैं बहुत अच्छा, और उन सब चीज़ों को उन्होंने रथ में रख लिया है। रथ ने प्रस्थान किया, सीता जी उसमें चढ़ गई हैं। जैसे ही प्रस्थान किया है, अशुभानि बहुन्येव पश्यामि रघुनंदने नैनम में फुरत्यद्य गात्रोकम पश्च जायते। वैसे ही अपशकुन होने लग गए हैं।
आप पूरी वाल्मीकि रामायण देखा है, महर्षि वाल्मीकि शकुन अपशकुन में बहुत मानते हैं और वो इसकी चर्चा भी करते हैं, वो हर जगह इस चीज़ को कहते भी हैं। तो यहाँ कहती हैं सीता जी कि हे रघुनंदन, राम के भाई लक्ष्मण भी रघुकुल में जन्मे हैं, इसलिए उनको भी रघुनंदन कहा जाएगा। हे रघुनंदन, मुझे बहुत अशुभ हो रहे हैं, मेरे नेत्र, दक्षिण नेत्र फरक रहा है, गात्रों कंपस्य जायते, मेरे गात्रों में भी कंपन हो रहा है, हृदयम चैव सौमित्रे अस्वस्थामिव लक्ष्यते औत्सुक्यम परमं चापि अधृतिश्च परामम। हे सुमित्रानंदन, मेरे हृदय में भी अस्थिरता का एहसास हो रहा है, अस्वस्थता का एहसास हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस प्रकार की उत्सुकता और इस प्रकार की ये सारी चीज़ें मुझे क्यों महसूस हो रही हैं। उन होते हुए अपशकुनों से चिंतित हुई माता सीता जो हैं, देवताओं से याचना करती हैं। इत्यंजलि कृता सीता देवता अभ्ययाचते लक्ष्मणो अर्थम ततः श्रुत्वा सिरसा वंद्य में थी। माता सीता ने वंदना की है कि हे देवताओं, हमारी सास को, हमारे बंधु बांधवों को, किसी को इस अपशकुन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्मण ये बात सुनते हैं ना, तो वो अंदर से हिल जाते हैं, सिर झुका करके माता सीता की वंदना करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये जो भी अपशकुन हो रहे हैं ये तुम्हारे बंधु बांधवों के लिए नहीं हो रहे हैं, ये तो आपके लिए हो रहे हैं। इसके बाद गोमती नदी के किनारे पहुँचे हैं, एक रात्रि वहाँ निवास किया है, दूसरे दिन प्रातःकाल वहाँ से प्रस्थान किया है। सीता सौमित्रणा सार्धम सुमंत्रेण च धीमता आससाद विशालाक्षी गंगाम पाप विनाशिनी, क्योंकि गंगा के किनारे जाना है और उस पाप विनाशिनी गंगा के किनारे जाने के लिए सुमंत्र ने रथ चलाया है। लक्ष्मण के साथ सीता जी रथ पे बैठी हैं। अथार्ध दिवसम गत्वा भागीरथ्या जलाशय, आधा दिन व्यतीत हो गया, भागीरथी का जल दिखने लग गया है। निरीक्ष लक्ष्मणोदीना प्ररोद महासुना, जैसे ही गंगा नदी लक्ष्मण को दिखाई देती है वैसे ही लक्ष्मण जोर जोर से रोने लग जाते हैं। देखिए, अभी तक लक्ष्मण ने अपने धैर्य का जो बांध के रखा था वो टूट जाता है, लक्ष्मण रोने लग जाते हैं। सीता तु परमायत्ता दृष्ट्वा लक्ष्मण मातरम उवाच वाक्यम धर्मज्ञा किमिदम रुद्धिते त्वया। सीता के लिए तो एकदम ये सरप्राइज वाली बात थी हैं कि लक्ष्मण जैसा तेजस्वी पराक्रमी और इतना बलवान योद्धा था और वो इस प्रकार से रो रहा है बिना किसी कारण के। भाई कोई कारण हो तब तो समझ में आए। जाह्नवी तीरमासाद्य चिराभिलषितम अभिलषितम मम हर्ष काले किमर्थम त्वं विषादयसि लक्ष्मण। सीता जी कहती हैं, अरे भाई गंगा के किनारे आना ये मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा थी लक्ष्मण, और आज जब मैं गंगा के किनारे पहुंची हूं, मैं जब यहाँ तुम्हारे साथ आई हूं, तो तुम इस प्रकार से रो करके एक तरीके से मूड क्यों खराब कर रहे हो यार। मतलब ये समझो कि जहां आना ये मेरा एक बहुत बड़ा अभिलाषा थी मेरी, और आज जब यहां आकर के पहुंचे हैं तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, इसकी जगह तुम रो रहे हो। नित्यम त्वम राम पार्श्वेषु वर्तसे पुरुषर्षभे किंचित बिना कृतस्ते ने द्विरात्रम शोकमागतः। अब सीता कारण पूछ रही हैं कि लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं, तो सीता जी कहती हैं कि भाई तुम हमेशा राम के साथ रहते हो, अरे 2 रात उनसे दूर रहने का नंबर आ गया, द्विरात्रम शोकमागतः, तो तुम इतने व्याकुल हो गए हो। ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, राम मुझे भी अपने जीवन से अधिक प्यारे हैं। न चाहमेवं सोचामि मैवं त्वं बालिशो भव। अरे इतना तो मैं उनके लिए दुखी नहीं हो रही हूं, तो इस प्रकार से ये बचपना मत दिखाओ। तो सीता जी को ऐसा लगता है कि लक्ष्मण इसलिए रोने लग गए हैं क्योंकि राम से 2 दिन से दूर हैं। वो तो कभी राम से दूर रहे नहीं हैं, तो आज 2 दिन से राम से दूर हैं, इसलिए लक्ष्मण को रोना आ रहा। तो सीता जी ये कहती हैं कि मुझे भी राम प्रिय है, मैं नहीं रो रही हूँ, तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, ऐसा नहीं करो। तारयस्व च मां गंगां दर्शयस्य च तापसान् ततो मुनिभ्यो दास्यामि वासांसि आभरणानि च। चलो मुझे गंगा की उस तरफ लेके चलो, ऋषियों के आश्रम में चलेंगे, वहाँ उनको सबको ये जो वस्त्र आभूषण सब कुछ लेके आई थी ये सब उनको मैं दूंगी। ततः कृत्वा महर्षिणाम यथार्य अभिवादनम ततः चैकाम निशाम उससे यास्यामस्ताम पुरी पुनः। और उसके बाद वहाँ आश्रम में
सभी ऋषि मुनियों का यथोचित अभिवादन करके एक रात वहां रुकेंगे और उसके बाद हम लोग अयोध्या वापस चले जाएंगे। तो तुम इस प्रकार से राम के वियोग में दुखी मत हो। अंत में सीता फिर से कह रहे हैं, ममापि पद्म पत्राक्षम सिंहो रस्कम कृशोदरम त्वरते ही मनोदृष्टम रामम रमयताम वरम। भाई तुम जितने अपने भाई के लिए व्याकुल हो ना, उन पद्म पत्राक्ष सिंह के समान चौड़ी छाती वाले तुम्हारे भाई को, अपने पति राम को देखने के लिए मैं भी उतनी ही व्याकुल हो रही हूं, मुझे भी उतनी ही जल्दबाजी है। लेकिन ये जिस कार्य के लिए आए हैं, इस कार्य को पूर्ण करने के बाद हम लोग चलेंगे। जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात सुनी है, उतर के जाते हैं, नाव को बुलाते हैं। एक नाविक आया है नाव लेकर के। तितीर्षु लक्ष्मणो गंगाम शुभाम नाव मुपारोहत। तो गंगा पार करने के लिए नाव को बुला ली है। अथ नावम सुविस्तीर्णाम नैषादीम राघवानुजा आरोह समायुक्ताम पूर्व आरोप्य मैथिली। पहले सीता जी को उस नाव में चढ़ाया है, फिर लक्ष्मण उस नाव में चढ़ गए हैं, निषाद उस नाव को चला रहा है। सुमंत्र से कह दिया कि आप रथ के साथ यहीं रुक जाइए, मैं सीता जी को लेके जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो सुमंत्र रथ के साथ गंगा के किनारे रुके हुए हैं। लक्ष्मण जब उस तरफ पहुँचते हैं, हृदगतम में महशल्यम यस्मात् आर्येण धीमता अस्मिन् निमित्ते वेदे ही लोकस्य वचनी कृता। अब राम का वो संदेश जो लक्ष्मण ने अभी तक सीता से नहीं कहा है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। तो लक्ष्मण गंगा नदी पार करने के बाद जब उस तरफ पहुंचते हैं तो सीता जी से कहते हैं, मेरे हृदय में जो शल्य लगा हुआ है, मेरे हृदय में जो कांटा चुभ रहा, जो सूल चुभ रहा है, वो ऐसा है कि मुझे मेरे स्वामी ने ऐसा कार्य सौंपा है जिसके लिए हमेशा के लिए मैं कलंकित हो गया। देखिए, काम करवाने वाले को कलंक लगता है, लेकिन काम करने वाले को भी कलंक तो लगता है। तो लक्ष्मण का कहना यह है कि मुझे जो काम सौंपा गया है, ये काम करके मैं बड़ा कलंकित हो जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, श्रेयो ही मरणम मेद्ये मृत्युर्वा यत् परम भवेत्। मैं मर जाऊं या मृत्यु से भी बड़ी कोई सजा मुझे मिल सकती है तो वो सजा मुझे मिलनी चाहिए। न चास्मिन ईदृशे कार्य नियोज्यो लोक निंदते। लेकिन राम ने जो लोक निंदित कार्य मुझे सौंपा है, ये कार्य मुझसे ना वो करवाते, इसकी बजाय मुझे मृत्यु दंड दे देते, या मुझे और जो भी उनको दंड देना था वो उन्हें मुझे दे देना चाहिए था। प्रसीद च न मे पापम कर्तुम मर्रसि शोभने इत्यंजलि कृतो भूमौ निष्पपात स लक्ष्मण। इसके बाद तो लक्ष्मण का धैर्य जो है वो छूट जाता है। वो माता सीता से कहते हैं कि मुझ पे प्रसन्न होइए, आप, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इस पाप में मैं बिल्कुल भी भागीदार नहीं हूं। और इतना कहते कहते तो लक्ष्मण सीता जी के पैरों में गिर जाते हैं, अत्यंत जोर जोर से रुदन करने लगते हैं। रुदंतम प्रांजलिम दृष्ट्वा कांक्षन्तम मृत्युमात्मना मैथिली भ्रस संविघ्ना लक्ष्मणम वाक्यम अब्रवीत। अब सीता के लिए तो ये सब कुछ सरप्राइज है। वो एकदम से इस प्रकार से हाथ जोड़ के मृत्यु की याचना करते हुए लक्ष्मण को अपने सामने पड़ा हुआ देखती हैं तो बड़ा उद्विग्न हो जाती हैं कि ये है क्या, ऐसी क्या बात है कि लक्ष्मण जैसा धैर्यवान व्यक्ति वो सिर्फ रो नहीं रहा है, वो सिर्फ मेरे चरणों में नहीं पड़ा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं जो करने जा रहा हूं इससे तो अच्छा मुझे मृत्यु आ जाती तो अच्छा था। किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्वेन लक्ष्मण पश्यामि त्वां न च स्वस्थां अपि क्षेमं महीपते। अरे भाई, तुम्हारी समस्या का क्या है, स्पष्ट बताओ। तुम्हारे महाराज कुशल से तो हैं, मैंने इस प्रकार से अस्वस्थ तुमको कभी नहीं देखा, और तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता और अनुमान लगाती हैं, सापितोषी नरेंद्रेण यत्तुम संतापमागतः तद ब्रूया सन्निधो माम अहम आज्ञापयामि ते। अरे तुमसे महाराज ने कुछ कहा है,
उन्होंने किसी बात के लिए तुम्हें गुस्सा किया है? शापितोषी, तुम्हें कुछ शाप दिया है? क्यों तुम इतने दुखी हो रहे हो? जो भी बात है मुझसे कहो। अहम आज्ञापयामि ते, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं और मैं तुम्हारी बात महाराज से करूंगी। अगर उन्होंने कोई दंड दिया है तो मैं उनसे बात करूंगी। तब लक्ष्मण कहते हैं, श्रुत्वा परिवदो मध्ये ह्यपवादम सुदारुणम पुरे जनपदे चैवे त्वत्कृते जनकात्मजे। हे जनकात्मजा, आपको लेकर के नगर में जिस प्रकार के परिवाद लोगों में अपवाद जिस प्रकार के फैल रहे हैं, उसको सुनने के बाद राम ने संतप्त हृदय से मुझसे जो कुछ कहा है, जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा है, वो सब कुछ मैं आपसे कह तो नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरी बात ही अलग है। लेकिन उसका एक सारांश ये निकलता है, सा त्वं त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ। उन महाराज ने आप निर्दोष हो ये जानते हुए भी मेरे द्वारा आपका परित्याग करवाया है। अर्थात उन्होंने आपका परित्याग किया है और मुझसे ये कहा है कि मैं आपको यहाँ छोड़ाऊं। सखा परम को विप्रो वाल्मीका सुमहायसा पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः। उन्होंने कहा है, महर्षि वाल्मीकि जो हैं, विप्रो वाल्मीकि यहाँ लिखा है, जो वाल्मीकि हैं वो हमारे पिता दशरथ के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए उन्हीं के आश्रम के पास इनको छोड़ के आ जाना। वहाँ आश्रम में ये अपने आराम से रहेंगी। उपवास परैकाग्रा वस त्वं जनकात्मजे। हे जनकात्मजा, वहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आप उपवास पूर्वक रह सकते हैं। पतिव्रता त्वमास्याय रामं कृत्वा सदा हृदि श्रेयस्ते परमं देवी तथा कृत्वा भविष्यति। लक्ष्मण इतने कह पाते हैं कि आप तो परम पतिव्रता हैं, आप अपने धर्मों का पालन करते हुए यहाँ रहिए और इससे आपका भी कल्याण होगा और अयोध्या का भी कल्याण होगा, ऐसा प्रभु राम ने कहा है। इतना कहने के बाद तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं चलती है, लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको कथाएं अच्छी लगें तो पूरी वाल्मीकि रामायण यहाँ प्रस्तुत की गई है। क्रमशः प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू से पूरी रामायण सुनिए, आपको वो सारे तथ्य मालूम पड़ेंगे, वो सारी छोटी छोटी बातें मालूम पड़ेंगी जो आपको कहीं अन्यत्र से मालूम नहीं पड़ पाती हैं। और ये कथा संपूर्ण तथ्यों पर आधारित कथा है, इसलिए उसका आनंद लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक